सर्वतोच्चाय से हमेशा से प्रश्न रहा है कि मृत्यु क्या है। देखिए, भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं मृत्यु तो अटल है। जिस भक्त को अपने भगवान पर भरोसा होता है वह मृत्यु से और जन्म से कोई भयभीत नहीं होता। जैसे प्रहलाद को इतनी यातनाएं दी जा रही हैं उनके पिता के द्वारा, कभी उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया जाता है, कभी गर्म तेल की कढ़ाई में उन्हें डाल दिया जाता है, कभी सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रहलाद कभी भयभीत नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु के रहस्य को वो जान चुके हैं। यह सब उसी प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करता धरता है वह श्री हरि नारायण है, भगवान है। कहते हैं जिस भक्त को अपने भगवान पर बड़ी ही दृढ़ता से विश्वास होता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। मृत्यु है ही। कहा जाता है कि अगर परिवार में कोई पुरुष गलत मार्ग पर अगर जाए तो मात्र एक पुरुष जाता है, लेकिन घर के किसी नारी का, कोई स्त्री घर की, परिवार की, उसके पैर डगमगा जाते हैं या गलत रास्ते पर चली जाती है तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि एक महिला के हाथ में ही पूरे परिवार की डोर होती है। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर शिष्य गलती से गलत रास्ते पर चला जाए तो मात्र एक शिष्य जाता है, लेकिन कहीं कोई गुरुदेव अगर चले जाते हैं, कोई गुरु गलत मार्ग पर चला जाता है तो बहुत विनाश होता है, क्योंकि वह गुरु कितने शिष्यों को ज्ञान देता है और वह अपने गलत ज्ञान से बहुत जल्द उस गलत ज्ञान के द्वारा इस समाज को नष्ट कर सकता है। कहते हैं श्री हरि नारायण जिस प्रकार से प्रहलाद के पूर्ण विश्वास होने पर प्रहलाद की रक्षा करते हैं, वे खुद कहते हैं कि मैं तो भक्तों के वश में हूँ। जो भगवान है यह भक्तों के वश में है, सदैव अपने भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। यहाँ तक कहते हैं कि हमारे भक्त पर अगर कोई मनुष्य तंत्र क्रिया करता है तो उसे अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं अगर वे अपने कार्य में सफल नहीं हो पाती हैं तो जो व्यक्ति करता है खुद ही उन तंत्र मंत्र की क्रियाओं के द्वारा स्वयं मारा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के विनाश के लिए इनका उपयोग करता है
और वह कार्य करने में सफल नहीं हो पाती हैं किसी कारणवश। क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोला कि मैं तो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करूँगा। और जब प्रभु की कृपा हो जाए तो किसी तंत्र मंत्र की उस पर असर ही नहीं होगा। तो मृत्यु क्या है? कहते हैं जो नर्क होता है, नर्क के रहस्य को समझना आसान नहीं है। ऐसे ही पापी मनुष्य जितना भी पाप कर ले, लेकिन पाप करने से उनका मन नहीं करता। पापी मनुष्यों की, जैसा कि लोग कहते हैं, क्या इनकी मृत्यु नहीं होती है? तो विचार होना चाहिए कि मृत्यु तो हर किसी की होती है। जन्म है तो मृत्यु है। मृत्यु के रहस्य को जिसने जान लिया उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। आना जाना यह तो एक क्रिया है। इस बीच में जो आप कार्य करते हैं वही मात्र रह जाता है। कहते हैं कि जो भी इस संसार में रहते हुए भगवान का ध्यान करता है, कभी भी उसके जीवन काल में संकट नहीं आते हैं। प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद पर संकट लाने वाले उनके जो पिता हैं हिरण्यकश्यप, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। हर बार हार मान जाते हैं। क्योंकि प्रहलाद का जो अटूट विश्वास, जो श्रद्धा है ईश्वर पर, उसके कारण श्री हरिनारायण से बच जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं श्री हरिनारायण, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरे भक्त की जितनी दृढ़ निश्चय मेरे में है, विश्वास है, मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं देता। और यह तो मृत्यु और जन्म यह तो चलता रहेगा। इससे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। जो जान जाता है वह कभी डरता नहीं। क्योंकि जीवन अपने कार्यों को संपादित करने के लिए मिला है। मृत्यु तो आनी ही। तो भयभीत होने से क्या फायदा? जिस ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है वही रक्षा करेगा। हमें उसका ध्यान करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए, वही हमारी रक्षा करेगा। और जब तक जीवन है, जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए उस ईश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। और निश्चय ही आप देखेंगे श्री हरिनारायण, उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, अगर कोई भक्त ने बड़ी ही मन से, बड़ी ही दृढ़ निश्चय करके पुकारा है तो वह दौड़े चले आए, थोड़ा भी देर नहीं करते। वे अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो जो भगवान को जान गया वह मृत्यु के रहस्य को भी जान गया। मृत्यु क्या है
उसी ईश्वर ने हमें भेजा है, उसी से निकले हैं और उसी में विलीन हो जाना है। तो ठीक है, श्री नारायण, आज इतना है। फिर किसी दिन मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।